पूरा बेरहमी से मारा गया, उसको जात पूछ कर मारा गया कि तू लोग दलित हरिजन कैसे मेरे मंदिर में आ गया। नहीं पूछा, मेरे जात पूछा है, जितना बेरहमी से मारा आप लोग। तो वीडियो देखा आपने। आजकल भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर जो लोग हाय तौबा मचाए हैं, घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और जो उन पे राजनीतिक कर रहे हैं, वो लोग को इस पासवान समाज के घर पे भी जाना चाहिए। आखिर वो दो पासवान को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया, उसका गलती क्या था? अगर वह चोरी किया तो क्या उसके लिए कानून नहीं बना था? एक तरफ भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है, तो दूसरे तरफ दो पासवान के लड़कों को पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है और उसका मुद्दा दबाया गया है और उसका मुद्दा उस तरह उजागर नहीं हो पाया है जिस तरह आजकल बिहार में भरत तिवारी इनकाउंटर का मुद्दा चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि नालंदा जिले के दो पासवान समाज के लड़के भंडारा में, वहाँ भंडारा चल रहा था, वहाँ खाने, परिवार वालों का कहना है कि वहाँ खाना खाने गया था, जबकि वहाँ के जो पंडित, ब्राह्मण पंडित थे, उनका कहना है कि यह चोरी करने आया था और चोरी के आरोप में उसे पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है। जबकि भरत तिवारी के ओर से देखा जाए तो अवैध हथियार रखता था, प्रशासन को खुला चैलेंज देता था और प्रशासन के सामने हथियार लहराता था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया और उसकी मौत हो जाती है। जो भोजपुर जिला की शाहपुर बिलौटी गांव की घटना है भरत तिवारी का, उसका मौत हो जाती है। तो उस पर पूरे बिहार में राजनीतिक बवाल छाया हुआ है और यह जाति का रंग ले चुका है, जातिवाद पूरी तरह से हो गया है, क्योंकि जो जिस समाज से वो आते हैं वह ब्राह्मण समाज से आते हैं। पूरी ब्राह्मण समाज एक हो गए हैं, जिस कुछ लोगों को छोड़कर कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से पासवान समाज के दो बच्चे को, नालंदा जिले के पासवान समाज के दो बच्चों को पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है, लेकिन उसमें आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। चलिए कुछ और घटना की जिक्र करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनने के तुरंत बाद बिहार में प्रिंस कुशवाहा की गोली मारकर पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है। इनकाउंटर करने के बाद उसका परिवार जो है वह सब लेने से इनकार कर देते हैं, यह कहकर कि मेरा बेटा अपराधी था और पुलिस ने सही किया है। और एक तरफ भरत तिवारी को देखा जाए तो भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मांगा जा रहा है, सरकारी नौकरी मांगा जा रहा है, 1 करोड़ मुआवजे की बात किया जा रहा है। हालांकि बिहार की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर न्यायिक जांच बैठा दिया है। अब बताइए यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है? एक तरफ भरत तिवारी का इनकाउंटर होता है तो उसका परिवार और उसके समाज के लोग, उनके समाज के लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं। वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के जाति से आने वाले प्रिंस कुशवाहा का जब इनकाउंटर किया जाता है तो उसका पिता सब लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके पिता का कहना है कि यह अपराधी, मेरा बेटा अपराधी था और अपराधी का यही सजा होना चाहिए। तब तो इतना राजनीतिक नहीं होता है और खास करके कुशवाहा समाज इस पे राजनीतिक नहीं करता है। और आज साथ साथ जो घटना घटी है, पासवान समाज की जो लड़के को मॉम ब्लीचिंग के मामले, मॉम ब्लीचिंग के तहत उसे मार दिया गया है और उस पर कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई इसको सुनने वाला नहीं है, जितना कि भरत तिवारी को। और एक दो इनकाउंटर की और बात कर लेते हैं। रामधनी यादव को पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन तभी उतना राजनीतिक नहीं होता है जितना भरत तिवारी को लेकर आज राजनीतिक हो रहा है। अब इस पे राजनीतिक पार्टियां भी दो धड़ों में बटी हुई है। एक सर्व समाज में सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन सभी लोग उसमें शामिल नहीं है। लेकिन जिस तरह से भरत तिवारी को लेकर हाय तौबा मचाया गया है, ठीक उसी तरह से जो दो पासवान समाज के बच्चे को मार दिया जाता है, पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है, उसको भी इसी तरह से हाय तौबा मचाना चाहिए। चलिए एक नेता की बात कर लेते हैं, प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर कैसे नहीं राजनीति करते हैं, कैसे नहीं जातिवाद की राजनीति करते, इसका जीता जागता उदाहरण है। पासवान समाज के दो बच्चे को जब पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है तो प्रशांत किशोर का इस पे एक शब्द भी नहीं निकलता है उनके मुंह से, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता है और भरत तिवारी के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और उनके लिए वह आंदोलन करने के लिए तैयार है, जबकि दो गरीब घर के बच्चे को पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है, उनके लिए एक शब्द भी नहीं निकलता है। यह दोहरी राजनीति कब तक चलेगा? हालांकि भरत तिवारी के मामले को जरिए पूरे बिहार को जातिवाद के आग में ढकेल दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए और पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायिक जांच प्रक्रिया चल रही है वो अपना काम कर रही है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं पासवान समाज के बच्चे और भरत तिवारी को लेकर?
वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल पब्लिक हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।